अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम ओबी में पढ़ेंगे लीडरशिप के बारे में। उसमें हम देखेंगे कि लीडरशिप क्या होती है, उसकी कौन कौन सी थेरीज़ होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की पर्सनालिटीज़ किस तरह से लीडरशिप करती हैं और ग्रुप्स में लीडरशिप किस तरह से काम करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लीडरशिप बेसिकली होती क्या है। लीडरशिप हमारे पास क्या होती है कि ये हमारे पास एक एबिलिटी होती है किसी भी पर्सन की कि वो एक ग्रुप ऑफ पीपल को एक डायरेक्ट करता है अचीवमेंट ऑफ अ सर्टेन विजन या फिर एक गोल की तरफ। ठीक है, ये हमारे पास एक एबिलिटी होती है ऑफ अ पर्सन क्या करने के लिए कि वो एक ग्रुप को जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, और ग्रुप इन्फ्लुएंस जो है वो किस चीज को लीड करता है, अचीवमेंट ऑफ अ गोल को। यानी कोई भी ऐसा पर्सन जो एक ग्रुप को इस तरह से इन्फ्लुएंस करे कि उसकी ग्रुप की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी हो जाए, किसी भी विजन की तरफ, किसी भी गोल की तरफ चली जाए, तो इट मीन्स कि उस पर्सन में लीडरशिप जो है वो उसकी क्वालिटी है। लीडर्स जो हैं हमारे पास, अब वो किसी भी एक ग्रुप के अंदर भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उनको फॉर्मली भी हायर कर सकती है। लाइक जैसे हम ओबी पढ़ रहे हैं तो हम ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स में पढ़ रहे हैं लीडरशिप। तो क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स में लीडरशिप कैसे विद इन अ ग्रुप कैसे हो सकती है कि आप किसी भी जो आपका एक मेंबर है, आप जो कोई भी एक पर्सन है, उसने अपने सबऑर्डिनेट्स को, कोई मैनेजर है या कोई भी ऐसा कोई भी पर्सन है जो कि एक हायर अथॉरिटी पे है, उसने काम का एक ग्रुप बनाया है, तो अब वो ये हो सकता है कि उन्हीं में से ही किसी को वो लीडर बना दे जिसको वो समझे कि उसके पास थोड़ी ज़्यादा कैपेबिलिटी है या वो टीम को अच्छे से लीड कर लेगा या उनके साथ सही से काम कर सकेगा, तो वो विद इन अ ग्रुप जो है वो बना लेगा। यानी ये आप समझें कि ये सर्कल हमारे पास एक ग्रुप है और जब हम विद इन की बात करते हैं तो इस ग्रुप के अंदर से ही कोई पर्सन जो है वो आ जाता है। अब हमारे पास ये ग्रुप है, तो अगर हम स्पेसिफिकली हायर करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में तो ये कहीं बाहर से आएगा, यानी आउटसाइड द ग्रुप आएगा। तो लीडरशिप बेसिकली क्या होती है कि एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू लीड a group of people to influence them to achieve a certain goal, to give forward to a vision। ठीक है, किसी भी विजन पे, किसी अचीवमेंट पे काम होता है। ये विद इन अ ग्रुप भी हो सकता है, या क्या होता है कि कोई भी अथॉरिटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मली रिक्रूटमेंट करके एक लीडर को हायर भी कर सकती है। ठीक है जी, तो अब हम इसके बाद ये हमने देख लिया कि लीडरशिप बेसिकली क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। लीडर जो है वो विद इन ग्रुप भी हो सकता है, आउटसाइड द ग्रुप भी हो सकता है। और उसके बाद हम देख लेते हैं, अब हम डिफरेंट थेरीज पढ़ेंगे लीडरशिप की कि किस थेरी के मुताबिक लीडरशिप कैसे होती है, लीडरशिप जो है वो किस किस तरह से वर्क करती है अकॉर्डिंग टू अ सर्टन थेरी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेड थेरी के बारे में। ठीक है जी, नंबर 1 थेरी टाइप इज ट्रेड थेरी। ट्रेड थेरीज जो हैं वो हमारे पास क्या कहती हैं कि पर्सनल क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस करती हैं। यानी कि पर्सनल क्वालिटीज प्लस पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी ट्रेड थेरीज हमें ये बताती हैं कि एक इंसान की जो पर्सनल, एक इंटरनल क्वालिटीज़ होती हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो डिटर्मिन करती हैं कि वो लीडरशिप में जाएगा या नहीं जाएगा, और अगर उसको लीडर बना दिया जाएगा इन केस, तो वो कैसा लीडर बनेगा, अच्छा लीडर बनेगा, बुरा लीडर बनेगा, अपनी टीम को अच्छी तरह से इन्फ्लुएंस करेगा, पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेगा या फिर नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेगा। पर्सनल क्वालिटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं? ये आपकी कोई ऐसी क्वालिटी, आपकी अग्रीएबलनेस, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी,
ये ट्रेड थ्योरी जो है बेसिकली हमने जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में बिग 5 थ्योरी पढ़ी थी, जिसमें हमारे पास 5 ट्रेड्स थे, जिसमें अग्रीएबलनेस, न्यूरोटिसिज्म और ओपननेस टू एक्सपीरियंस और ये वाली चीज़ें थी। वो बेसिकली उस कंसेप्ट से ये वाली थ्योरी रिलेट कर रही है कि जिस पर्सन में जिस तरह की पर्सनल क्वालिटी होती है उन 5 ट्रेड्स में से, वो उसी तरह की लीडरशिप ही करता है। ठीक है, तो अग्रीएबलनेस और इमोशनल स्टेबिलिटी वाले जो पर्सन होते हैं वो जो है वो लीडरशिप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जबकि कंशांशियसनेस जो पीपल होते हैं और ओपननेस टू एक्सपीरियंस वाले जो लोग होते हैं, जो एक न्यू एक्सपीरियंसेस से ओपन होते हैं, वो लीडरशिप अच्छी तरह कर सकते हैं। जो लोग अग्रीएबली बिहेव करते हैं वो हर चीज़ से अग्रीएबल हो जाते हैं, वो लीडरशिप नहीं करते, क्योंकि लीडरशिप में कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि आपको समटाइम्स बहुत ज़्यादा असर्टिव होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छे से अपने पॉइंट पे स्टैंड आउट करना चाहिए। एक बंदे में अगर अग्रीएबलनेस है तो इसका मतलब है कि वो हर किसी की बात को जो है वो मान लेगा, तो वो उसकी अपनी क्वालिटी साइड पे हो जाएंगी, तो वो अच्छा लीडर नहीं बनेगा। जबकि एक बंदा अगर ओपननेस टू एक्सपीरियंस है, ओपन है, तो क्या होगा कि वो नए प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहेगा, नए एक्सपीरियंसेस को जो है वो करना चाहेगा, नई नई चीज़ों को लीड करना चाहेगा, नए विजन को फॉर्म करना चाहेगा, तो वो लीडरशिप बहुत अच्छे से कर सकेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास थी ट्रेड थ्योरी। अब हम देखते हैं बिहेवियरल थ्योरीज। ट्रेड थ्योरी ट्रेड पे बात कर रही थी, हमारे पास बिहेवियरल थ्योरीज जो हैं वो ये कहती हैं कि सर्टेन बिहेवियर टैक्टिक्स हमारे पास काम करते हैं। बिहेवियरल थ्योरीज हमारे पास क्या होती हैं? वो वाली थ्योरीज जो कि ये हमारे पास प्रपोज करती हैं, हमें ये बताती हैं कि स्पेसिफिक बिहेवियर्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट करते हैं लीडर और एक नॉन लीडर को, यानी एक लीडर और एक नॉन लीडर को क्या चीज़ आपस में डिफ्रेंशिएट करती है, वो उसका बिहेवियर होता है। यानी बिहेवियर की बेस पे आप 2 पर्सन्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इसमें लीडर बनने की क्वालिटी है और इसमें लीडर बनने की क्वालिटी नहीं है। वो किस तरह से बिहेव करते हैं लोगों के साथ, किस तरह की सिचुएशंस में। ठीक है जी, इसमें हम 2-3 कंसेप्ट्स पढ़ेंगे और उनसे हम एक्सप्लेन करेंगे कि लीडरशिप बिहेवियर थ्योरीज किस तरह से होती हैं लीडरशिप में। इसमें हम एक तो बात करेंगे किसकी, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर की। इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है? ये वो एक्सटेंट होता है टू विच अ लीडर डिफाइंस एंड स्ट्रक्चर्स हिज और हर रोल। इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है कि किसी भी ग्रुप को जब एक ग्रुप टास्क दिया गया है तो लीडर क्या करता है कि वो उस ग्रुप के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करता है, उसको डिफाइन करता है लोगों के सामने। जैसे वो लोगों को ये बताता है कि हमारा ग्रुप है, हमारे इतने मेंबर्स का ग्रुप होगा, एक एक हर मेंबर को ये ड्यूटी असाइन की गई है, मैं आप लोगों का लीडर हूँ, हमारा ये काम है, आप लोग ये काम करेंगे बाय दिस डे और बाय दिस डे आप ये काम करेंगे, 1 डे में हम इतना वर्क करेंगे, 2 डेज में इस तरह, 3 डेज में इस तरह। यानी वो एक इनिशिएटिव लेता है, एक इनिशिएटेड स्ट्रक्चर के बारे में लोगों को बताता है। ठीक है, और बिहेवियरल थ्योरी का दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन हमें क्या कहती है कि ये वो एक्सटेंट है जिससे एक लीडर वो रिलेशनशिप्स बनाता है अपनी जॉब में जो कि ट्रस्ट बिल्ड करते हैं और एम्प्लॉयज़ को रिस्पेक्ट देते हैं और उनकी फीलिंग्स का, उनकी पर्सनैलिटीज़ का रिगार्ड देते हैं। ठीक है जी, बिहेवियरल थ्योरीज के मुताबिक इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर में क्या हो रहा था कि जिस भी लीडर को, पर्सन को एज अ लीडर हायर किया गया था किसी भी टीम के ऊपर, वो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर में उनको बता रहा था कि हम ये वर्क करेंगे, हमारी टीम इतने मेंबर्स की है, इसमें ये मेंबर्स होंगे, उनकी ये ड्यूटीज़ होंगी। और कंसिडरेशन में क्या होगा कि जब वो उनको उनकी इनिशिएटिंग ड्यूटी और सारा कुछ बता चुका होगा,
स्ट्रक्चर के बारे में ब्रीफिंग दे चुका होगा, तो वो क्या करेगा कि वो एज अ पर्सन अपने जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं ग्रुप में, उनको क्या करेगा, उनको रिस्पेक्ट देगा, उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करेगा, उनकी फीलिंग्स का रिगार्ड करेगा, सो दैट कि वो ग्रुप में एक बहुत अच्छा सा काम कर सकें और जो भी कोई उन्होंने विजन बनाया है जिसकी बेस पे वो वर्क कर रहे हैं, वो विजन वो अचीव कर सकें, उसकी तरफ वो जा सकें, एडवांस कर सकें। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं कंटीजेंसी थेरीज। कंटीजेंसी थेरीज कंटीजेंसी बेसिकली हम किस चीज़ को कहते हैं, कंटीजेंसी मीन्स किसी भी चीज़ की लाइक्लीहुड, किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो कंटीजेंसी चीज़ जो थेरीज हैं वो क्या कहती हैं कि किस तरह की पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो किस तरह की लीडरशिप्स को जनरेट करती हैं, यानी लीडरशिप में किस किस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कौन सा मॉडल किस तरह की पॉसिबिलिटी को डिफाइन करता है और उसको रिलेट करता है लीडरशिप से। तो इसमें हम 2-3 जो है वो मॉडल्स पढ़ेंगे। सबसे पहला मॉडल इसमें हमारे पास है द फेडलर मॉडल। द फेडलर मॉडल हमारे पास क्या कहता है, ग्रुप परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर मैच बिटवीन अ लीडर स्टाइल एंड द डिग्री टू विच द सिचुएशन गिव्स द लीडर कंट्रोल, यानी ये एक मैच होना चाहिए लीडर के स्टाइल में और सिचुएशन में जो कि उसको कंट्रोल दे, यानी ये किस चीज़ में मैच होना चाहिए, लीडर के स्टाइल में और उस सिचुएशन के बारे में जो कि उसको कंट्रोल दे। ठीक है, लीडर का जो स्टाइल होगा वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होगा कि उसको किस तरह की जो सिचुएशन है वो मिल रही है। जिस तरह की लीडर को सिचुएशन मिल रही होगी वो उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी, उसकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगी। तो इसका मतलब है कि वो एज अ होल पूरे ग्रुप की परफॉर्मेंस को जो है वो अफेक्ट करेगी। ठीक है जी। According to this model, the individual's leadership style is assumed to be stable और permanent. ये वाला मॉडल क्या कहता है कि लीडरशिप जो स्टाइल है वो क्या होता है, परमानेंट होता है या फिर हमारे पास स्टेबल होता है। ये वो क्वालिटी है जो डिटर्मिन करती है परमानेंसी और स्टेबिलिटी कि लीडर अच्छा होगा या बुरा होगा अपने ग्रुप के लिए। ठीक है, जब हम फेडलर मॉडल में कंटीजेंसी की बात करते हैं तो हमारे पास 2-3 ऐसी एजम्पशंस आती हैं या सिचुएशनल डायमेंशंस आती हैं जिनको हमें कंसीडर करना चाहिए। वो डायमेंशंस कौन कौन सी होती हैं, नंबर 1 पे आता है लीडर मेंबर रिलेशंस, यानी लीडर में और उसके मेंबर्स में किस तरह का रिलेशन है, उनमें कोई हेट्रेड तो नहीं है, उनमें कोई आपस में जो है कोई जेलसी का फैक्टर तो नहीं है, कि जितना लीडर और मेंबर के रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे वो अच्छे से वर्क करेंगे, उनके बीच में ट्रस्ट होगा, तो कंटीजेंसी मॉडल क्या कहता है कि वो उतना ही अच्छे तरीके से वर्क करेंगे। ठीक है, टास्क स्ट्रक्चर भी हमारे पास क्या होता है, इज द डिग्री टू विच द जॉब असाइनमेंट्स आर रेजिमेंटेड, दैट इज स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। एक हमारे पास क्या था, लीडर और मेंबर का रिलेशन, एक हमारे पास है टास्क का स्ट्रक्चर, यानी लीडर जो अपने ग्रुप को, अपने मेंबर्स को जो असाइनमेंट्स देता है, जो जॉब टास्क देता है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, वो स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड है। स्ट्रक्चर्ड टास्क ये होता है कि उसका पहले से एक स्ट्रक्चर बना लिया गया, उसका एक फॉर्मेट बना लिया गया कि हमें इन डायमेंशंस में रहते हुए ये वाला काम करना है। अनस्ट्रक्चर्ड टास्क क्या होता है कि लीडर ने जो है
अपने ग्रुप को, अपने मेंबर्स को एक टास्क दे दिया है और उनको ये कहा है कि हमारा कोई ख़ास जो है वो स्ट्रक्चर नहीं है, हम अकॉर्डिंग टू आवर टास्क एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम देखते जाएंगे कि हमें किस किस तरह से वर्क करना है अपने विजन के ऊपर, ठीक है। थर्ड नंबर पे जो चीज़ अफेक्ट कर रही होती है वो होती है पोजीशन पावर। पोजीशन पावर हमारे पास क्या डिग्री होती है? डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस अ लीडर हैज़ ओवर पावर वेरिएबल सच एज हायरिंग और फायरिंग और प्रमोशंस, इंसेंटिव्स, सैलरीज, ठीक है जी। तो फेडलर मॉडल में हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास तीन चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट थी? लीडर और मेंबर का इंटरेक्शन। नंबर 2 पे हमने देखा कि टास्क का स्ट्रक्चर। नंबर 3 पे हमने देखा पोजीशन पावर, ठीक है। तो ये हमारे पास फेडलर मॉडल क्या कहता है कि लीडर का जो स्टाइल होता है और जो सिचुएशन जिस तरह की उसको मिलती है, जब वो दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो वो कंटीजेंसी को, पॉसिबिलिटीज़ को डिटरमिन कर रहे होते हैं। इसमें हमारे पास तीन सिचुएशंस होती हैं। लीडर मेंबर का इंटरेक्शन होता है हमारे पास कि लीडर्स और मेंबर आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, पॉजिटिवली इंटरेक्ट करते हैं, नेगेटिवली इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं या एक दूसरे से जेलस हो रहे हैं या एक दूसरे की जो है वो कोई लेग पुलिंग कर रहे हैं या बहुत अच्छी बॉन्डिंग करके काम कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है उनके दरमियान। टास्क स्ट्रक्चर क्या होता है कि लीडरशिप जो है वो किस तरह का स्ट्रक्चर देता है अपने मेंबर्स को वर्क करने के लिए। ये स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है टास्क और अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। नंबर 3 पे पोजीशन ऑफ पावर कि लीडरशिप जो है वो एक पावरफुल पोजीशन में होता है, वो अपने मेंबर्स को अगर उसको ये पावर दी जाए कि उनको हायर कर सके, फायर कर सके, तो ये चीज़ भी जो है कॉन्टीजेंसी को, पॉसिबिलिटी ऑफ वर्क को डिटरमिन कर रही होती है हमारे पास, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट वाला मॉडल पढ़ते हैं कंटीजेंसी थ्योरी में, जिसका नाम है सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। सिचुएशनल लीडरशिप हमें थ्योरी क्या बताती है? इट सेज दैट सक्सेसफुल लीडरशिप डिपेंड्स अपॉन सिलेक्टिंग द राइट लीडरशिप स्टाइल जो कि फॉलोअर्स की रेडीनेस से मैच कर रहा हो। अच्छा, ये थ्योरी हमें क्या कहती है कि लीडरशिप स्टाइल जो है दैट शुड मैच विद मेंबर्स रेडीनेस। ठीक है, जब फॉलोअर्स जो हैं वो अनेबल और अनविलिंग होंगे अपने काम के लिए, तो वो क्या करेंगे कि लीडर को इस बात की ज़रूरत होगी कि वो क्लियर और स्पेसिफिक डायरेक्शन दे ताकि उनको अनएबल से एबल बनाया जाए काम के लिए और अनविलिंगनेस को ख़त्म करके विलिंगनेस क्रिएट की जाए, ठीक है। और अगर क्या होगा कि उसके जो फॉलोअर्स हैं वो एबल होंगे जबकि अनविलिंग होंगे, तो क्या करना चाहिए लीडर को कि उसको एक सपोर्टिव और पार्टिसिपेटिव स्टाइल जो है वो अपनाना चाहिए। जबकि वो एबल तो होंगे, अनविलिंग होंगे। अनविलिंग जो है वो इसलिए हो सकते हैं कि समटाइम्स लीडर का जो क्या पता उसका स्टाइल अच्छा ना हो डील करने का, या उसके कोई पर्सनल ग्रजेस हों किसी अपने मेंबर के साथ, या कोई उसको कम्युनिकेटिव स्टाइल उसका अच्छा ना हो, उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट करना ना आ रहा हो, उसका एटीट्यूड जो है वो सपोर्टिव ना हो, तो उससे क्या होगा कि अनविलिंग से वो लोग विलिंग बन जाएंगे। अगर बोथ एबल होंगे और साथ विलिंग भी होंगे
तो लीडर को क्या करना चाहिए, उस सिचुएशन में उसको इतना काम नहीं करना पड़ता। अनेबल और अनविलिंग में क्या होगा, द लीडर नीड्स टू डिस्प्ले, अनेबल और अनविलिंग में क्या होगा, द लीडर नीड्स टू गिव क्लियर एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन, क्लियर एंड स्पेसिफिक होना चाहिए उसको, ठीक है। अगर हमारे पास वो अनएबल होंगे और विलिंग होंगे, हमारे पास एक और सिचुएशन है कि मेंबर्स जो हैं वो अनएबल हैं लेकिन वो विलिंग है, तो इस सिचुएशन में लीडर को क्या करना होता है, डिस्प्ले अ हाई टास्क ओरिएंटेशन, यानी उसको टास्क ओरिएंटेशन करनी पड़ती है, यानी उसको क्या करना पड़ता है कि वो अपने टास्क से इतना ज़्यादा अच्छी तरह जो है उसने अपने टास्क को ओरिएंटेड हो उस चीज़ से, इस चीज़ पे उसका विजन बहुत ज़्यादा हाई हो, अपने टास्क के साथ वो इतना डिवोटेड हो कि अगर उसके मेंबर्स विलिंग नहीं भी हैं तो वो उनमें विलिंगनेस क्रिएट कर दे। अच्छा लीडर जो है वो इस सिचुएशन में क्या करता है कि टास्क ओरिएंटेड रहता है, यानी अपने आप को ये बात समझाता है कि मुझे टास्क हर हाल में अचीव करना है, मुझे किसी ना किसी तरह अपने गोल को अचीव करना है और मुझे अपने मेंबर्स को इस काबिल बनाना है कि मैं उनको इस काम के लिए एबल कर सकूं, ठीक है। अनएबल और अनविलिंग हो गए तो उसको क्लियर और स्पेसिफिक होना पड़ेगा। एबल और अनविलिंग होंगे तो क्या होगा कि उसको सपोर्टिव होना पड़ेगा, और एबल भी होंगे और विलिंग भी होंगे तो उसको इतना ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा। जब उसके मेंबर्स में ये एबिलिटी भी है कि वो वर्क कर सकते हैं और वो वर्क करना भी चाहते हैं तो लीडर को इतना ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अच्छा और सूटेबल सिचुएशन जो है वो हमारे पास ये वाली है, एबल प्लस विलिंग, ठीक है जी। उसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं जो कि हमारे पास है पाथ गोल थ्योरी। पाथ गोल थ्योरी हमें क्या कहती है, इट सजेस्ट दैट इट्स द लीडर्स जॉब टू प्रोवाइड फॉलोअर्स विद इंफॉर्मेशन, सपोर्ट और अदर सोर्सेज। अच्छा, लीडर की ये जॉब होती है कि वो क्या करे, अपने मेंबर्स को सपोर्ट करे, उनके लिए एक स्पेसिफिक पाथ बनाए, उनको एक गाइडलाइन दे, ये लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ठीक है जी। और वो अपने मेंबर्स को इतनी अच्छी सी क्लैरिफिकेशन दे इस चीज़ के बारे में इतनी अच्छी तरह कि हमारा जो है वो ये गोल है, हम इस टास्क पे वर्क कर रहे हैं तो इसके लिए हमें ये माइलस्टोन जो है वो अचीव करने हैं, सो दैट हम अपने विजन को जो है वो अचीव कर लें जाके, ठीक है। इसमें हमारे पास लीडरशिप के स्टाइल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो इफेक्ट कर रहे होते हैं। डायरेक्टिव लीडरशिप जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है इस थ्योरी में। किस तरह की लीडरशिप इम्पॉर्टेंट होती है, डायरेक्टिव, सो दैट द लीडर में गाइड इट्स हिज मेंबर्स फॉर देयर सपोर्ट, फॉर देयर गाइडलाइन, टू हेल्प देम अचीव अ सर्टेन विजन और अ गोल। जब उसका डायरेक्टिव बिहेवियर होगा, कोऑपरेटिव बिहेवियर होगा तो उसके जो मेंबर्स होंगे वो अच्छे से अपने गोल को अचीव कर सकेंगे, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास लास्ट कंटीजेंसी मॉडल जो है वो हमारे पास है लीडर पार्टीशन मॉडल। ये हमारे पास लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का। इसमें हम देखते हैं कि ये मॉडल कैसे वर्क कर रहा होता है, लीडर पार्टिसिपेशन मॉडल। लीडर पार्टिसिपेशन मॉडल हमारे पास क्या होता है
कि लीडरशिप जो बिहेवियर होता है वो सबऑर्डिनेट की पार्टिसिपेशन को डिटरमिन कर रहा होता है, यानी कि लीडर का जो बिहेवियर है दैट गिव्स बर्थ टू द बिहेवियर ऑफ सबऑर्डिनेट। लीडर्स बिहेवियर वो किस तरह से कि जब एक लीडर अच्छा होगा, एक सपोर्टिव पर्सन होगा, तो उसके पार्टिसिपेंट्स क्या करेंगे कि वो भी विलिंगली काम करेंगे, उनका दिल करेगा अपने लीडर को सपोर्ट करने का, उसके साथ मिलके काम करने का। जब पार्टिसिपेंट्स ये देखेंगे कि हमारे लीडर का तो बिहेवियर हमारे साथ अच्छा नहीं है, थोड़ा सा उसका बिहेवियर इनह्यूमन है, या वो किसी एक पार्टिसिपेंट को ज़्यादा फेवर देता है, मुझे तो ज़्यादा फेवर नहीं देता, किसी को बाद में उसकी हायरिंग की गई, उसकी सैलरी पहले इंक्रीज कर दी गई, उसको ज़्यादा इंसेंटिव दिया गया, मुझे कम दिया गया, या क्या होता है कि हम तो अपना काम पूरा कर रहे होते हैं और हमारा लीडर जो है वो तो प्रेजेंट ही नहीं होता किसी मीटिंग में, वो तो हमें प्रॉपरली देखता ही नहीं है। तो इस टाइप का जब उसके बारे में सोचेंगे उसके मेंबर्स, तो क्या होगा कि उनकी जो पार्टिसिपेशन है अल्टीमेटली वो भी एक हाई लेवल से लो लेवल तक चली जाएगी, वो मोटिवेशन अपनी लूज़ कर देंगे। जब उनकी मोटिवेशन ही लूज़ हो जाएगी तो कंटीजेंसी जो है वो बहुत कम रह जाएगी कि वो अच्छा काम करें। यानी लीडर का जो बिहेवियर है वो सोलली डिटर्मिन कर रहा होता है हमारी प्रोग्रेस को। दिस इज़ वाई इसको हम कहते हैं कि लीडरशिप पार्टिसिपेशन मॉडल, यानी लीडर जिस भी तरह से पार्टिसिपेट कर रहा होगा उसी तरह से बिहेवियर जनरेट होगा। लीडर अच्छा पार्टिसिपेशन दे रहा होगा, अच्छी तरह पार्टिसिपेट कर रहा होगा, काम अच्छा हो जाएगा। लीडर अपना काम सही नहीं कर रहा होगा तो जो उसके नीचे वाले लोग हैं, जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, उसके मेंबर्स हैं, उसके वर्कर्स हैं, वो भी काम को ख़राब कर देंगे और अपने गोल को ख़राब कर देंगे। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने पढ़ा लीडरशिप के बारे में, हमने डिफरेंट थेरीज पढ़ी, ट्रेड थेरीज पढ़ी, हमने बिहेवियरल थेरीज पढ़ी, उसके बाद हमने कंटीजेंसी थेरीज पढ़ी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी लीडरशिप की थेरीज को ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।